तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अमित और आज हम करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि बायोलॉजी का टॉपिक है, जिसका नाम है ब्लड। तो ब्लड हिंदी में जिसको रक्त भी बोलते हैं और इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं। जो इसकी स्टडी होती है ब्लड की, उसे या तो हेमाटोलॉजी बोलते हैं या सीरोलॉजी भी बोलते हैं, जो ब्लड के बारे में जो स्टडी होती है। ठीक है, तो ब्लड होता क्या है? अक्सर हम लोग देखते हैं जब भी हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में कहीं भी कुछ चोट लग जाती है या कोई कट लग जाता है ना, तो ब्लड हमारा वहाँ से बाहर आने लगता है, जो कि एक रेड कलर का फ्लूइड होता है। तो उसको हम ब्लड बोलते हैं। वो है क्या ब्लड एक्चुअली? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ब्लड। तो ब्लड जो है, कुछ बेसिक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इनको याद रखिएगा कि एक नेचुरल कोलाइड है ब्लड। नेचुरल कोलाइड क्या होता है? कोलाइड हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था। कोई भी एक लिक्विड होता है जिसके कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, कुछ लिक्विड होता है, जिसको कपड़े से छानने से कुछ पार्ट ऊपर रह जाता है, बाकी लिक्विड नीचे चला है। तो ऐसी चीज़ों को हम कोलाइड बोलते हैं। ठीक है, ये एक समझाने के पर्पज़ से है, बाकी केमिस्ट्री में आज को मैं और भी ज़्यादा इलेबोरेट करूँगा। तो सेकंड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्यों है दोस्तों? ऐसा क्यों है कि कनेक्टिव टिश्यू के नाम से इसको बोला गया? क्योंकि ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, राइट फ्रॉम आवर ब्रेन टू आवर टो। ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और सर्कुलेट करते करते पूरी बॉडी का एक तरीके से कनेक्शन बन जाता है, तो इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। जो पीएच है हमारे ब्लड का, पीएच है 7.4, जो कि अल्कलाइन होता है। आप लोग जानते ही हैं, 1 से लेकर 14 तक कुछ पैमाना माना जाता है, बीच में 7 न्यूट्रल होता है। 1 से लेकर 7 तक जो भी आते हैं चीज़ें, जिनके नंबर 1 से लेकर 7 तक हैं, वो एसिडिक माने जाते हैं, और 7 से लेकर 14 तक जो चीज़ें आती हैं उनको अल्कलाइन माना जाता है। तो हमारा ब्लड का कितना है? 7.4। तो हम इसको अल्कलाइन कैटेगरी में मानेंगे। एवरेज ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, जो एक ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर एवरेज जो ब्लड होता है वो 5 to 6 लीटर होता है। ठीक है, अगर हम इसको और ज़्यादा एलेबोरेट करके बात करें तो एक जो मेल होता है उसके अंदर 5.5 लीटर ब्लड अवेलेबल होता है, और एक जो फीमेल होती है उसके अंदर 5 लीटर होता है, यानी कि आधा लीटर फीमेल के अंदर ब्लड कम होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न वैसे तो मैं आपको इलेबोरेट करके आने वाले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल इतना समझ ले कि हीमोग्लोबिन क्योंकि फीमेल्स के अंदर कम होता है, तो उसी रेशियो में ब्लड की मात्रा भी घट जाती है। तो हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड आधा लीटर कम होता है। अब ये ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? बॉडी के कौन से पार्ट के अंदर ब्लड की फॉर्मेशन होती है? तो मैं आपको बता दूं, जो हम एडल्ट हैं, हमारी जो बोन मैरो है, बोन मैरो क्या होती है? जो हमारी बोन है वो एक होलो स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर एक जालीनुमा पार्ट होता है जिसको बोन मैरो कहते हैं, जो रेड कलर का होता है, जिसका काम है हमारे ब्लड को बनाना, जिसका काम है ब्लड का फॉर्मेशन करना। ठीक है, ये तो हो गई एडल्ट्स की बात। अब बात करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है 1 से लेकर 9 महीने तक वो बच्चा एम्ब्रियो ही होता है या भ्रूण होता है हिंदी में। तो उसकी हड्डियां तो इतनी मजबूत होती नहीं है कि वो ब्लड का फॉर्मेशन कर सके। तो उसका ब्लड का फॉर्मेशन होता कहाँ पे है? उसके ब्लड का फॉर्मेशन लीवर में होता है। आप ये हमेशा ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में दोस्तों ब्लड का फॉर्मेशन लीवर में होता है। अब क्या है, ब्लड का फॉर्मेशन तो हो गया, तो अब देखते हैं कि ब्लड स्टोर कहाँ पे रहता है। कुछ मेरे दोस्त बोलेंगे कि जो ब्लड का स्टोरेशन है वो हार्ट में होता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। अगर ब्लड का स्टोरेशन हार्ट में हो गया तो हार्ट ही ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ब्लड का स्टोरेशन होता है हमारे स्प्लीन में या प्लीहा में, या तिल्ली भी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो जो वो हमारी प्लीहा होती है या स्प्लीन होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, उसका काम है ब्लड को स्टोर करना। उसको हम ब्लड का बैंक भी कहते हैं, यानी कि उसको कहते हैं ब्लड बैंक। तो जो हमारी बॉडी में जो ब्लड है ना, उसकी एक सर्टेन लाइफ है, यानी कि एक लाइफ के बाद जो ब्लड है ना वो ख़राब हो जाता है, नया ब्लड बन जाता है। तो जो ख़राब वाला ब्लड है वो कहाँ जाएगा, किस पार्ट में जाएगा बॉडी के? वहाँ वो वापस आ जाएगा स्प्लीन के अंदर। तो स्प्लीन के अंदर जब वापस आ गया तो हम उसको एक नाम से और जानते हैं कि ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड के नाम से भी जाना जाता है कि ब्लड का ग्रेवयार्ड क्या है? ब्लड का ग्रेवयार्ड है स्प्लीन, और ब्लड बैंक भी स्प्लीन है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से रखिएगा, दोनों चीज़ें एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती हैं। तो आइए अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ होता है ना, जो आता कहाँ से? जो एनिमल फूड से, यानी कि जैसे हम दूध पीते हैं या घी खाते हैं, है ना, तो वहाँ से ये कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसका एक मात्रा फिक्स है। अगर उससे ज़्यादा होगा तो हमारे हार्ट को खतरा हो जाएगा। ये कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे हार्ट में जाके चिपक जाएगा और हार्ट को सही से पंप नहीं करने देगा। अगर हार्ट सही से पंप नहीं होगा तो हमें सेवरल डिजीज़ हो जाएंगी, जैसे हार्ट हाइपरटेंशन हो जाएगा, या हार्ट कभी अटैक भी हो सकता है, या हार्ट फेल भी हो सकता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं हार्ट के बारे में आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है चिपचिपा पदार्थ है ब्लड के अंदर, है ना। ये अगर ये है तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर 200 ग्राम
पर डेसीलीटर से अगर ज़्यादा है तो ये हमारे लिए एक रेड साइन हो जाता है, यानी कि ये हमें आने वाले समय में हमें नुकसान देगा। तो हमें इसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। इसका प्रॉपर हमें इलाज करना चाहिए, ये भी एक बीमारी होती है हार्ट के लिए। नेक्स्ट चीज़ हमारे ब्लड के अंदर होती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन और आयरन का एक कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इसका काम क्या है? ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है, उसको हर एक टिश्यू के पास तक पहुंचा देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से कैरी करके हमारे लंग्स तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो मेल्स में 14 होता है और फीमेल्स के अंदर 12 से 13 होता है, डिपेंड करता है, वेरी टू वेरी, कभी कभी कम हो जाता है। अगर ये हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कम हो गया तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है एनीमिया। तो HB के डाउन होने से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। ये कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, एनीमिया। अगर सपोज़ किसी को एनीमिया हो गया तो फिर डॉक्टर लोग क्या करते हैं? डॉक्टर लोग उनको आयरन का या तो सिरप देते हैं, है ना। बहुत सारे सिरप बाज़ार के अंदर है, आपने भी कभी यूज़ किए होंगे, या आयरन की गोलियां देते हैं, ठीक है। तो वो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने बेसिक चीज़ें ब्लड के बारे में पढ़ ली कि कैसे कैसे होता है। अब ये जो ब्लड है इसका काम क्या है हमारी बॉडी के अंदर, है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बनाई है वो भगवान जी ने। तो इसका काम क्या है ब्लड का, जो फंक्शन है ना ब्लड का, तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि क्या फंक्शन है ब्लड का। तो जो हमारे ब्लड का पहला फंक्शन अगर हम देखें तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, आजकल देख ही रहे हैं कोरोना काल में टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि भैया टेम्परेचर बढ़ा है तो गड़बड़ है। तो ये ब्लड जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। वो कैसे कंट्रोल करता है कि ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है ना। जब कोई चीज़ चलती है, जब आप दौड़ते हो तो आपको पसीना आता है। पसीना क्यों आता है? आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है, वो तेज़ी से दौड़ने लगता है। आप अपने हाथों को ऐसे रगड़िए, टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि आपके हाथ गर्म हो गए। जब भी कोई चीज़ मूवमेंट में आती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये इसी प्रकार से हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। क्या कौन कंट्रोल करता है? ब्लड। अब ये कभी कभी क्या होता है ना, एक बीमारी होती है मलेरिया, आपने सुना होगा, मलेरिया हो गया। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो स्प्लीन है ना वो इफेक्ट हो जाता है, यानी कि वो जो मलेरिया बीमारी है हमारे स्प्लीन को इफेक्ट कर देती है, स्प्लीन को ना ख़राब जैसा कर देती है। तो अगर स्प्लीन में गड़बड़ है, अगर स्टोरेज में गड़बड़ है तो ब्लड में भी गड़बड़ हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड का जो टेम्परेचर है ना वो टेम्परेचर हमारा लो होने लगता है। मलेरिया में हमेशा टेम्परेचर लो होने लगता है। वो किस वजह से होता है? क्योंकि स्प्लीन में गड़बड़ है। स्प्लीन में गड़बड़ है तो जहाँ पे स्टोरेज है वहीं पे हमारा ब्लड भी है, तो ब्लड में गड़बड़ हो जाती है, तो वो प्रॉपर्ली उसको मैनेज नहीं कर पाता टेम्परेचर को, है ना। सेकंड जो काम है ब्लड का, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम है। वो किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन है? मैंने अभी आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को, दोनों को कैरी करता है। ऑक्सीजन को लेता है लंग्स से और बॉडी के हर एक टिश्यू में पहुंचा देता है, जिससे टिश्यू को अपने प्रॉपर मेटाबॉलिज्म में उसको यूटिलाइज करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचा देता है। लंग्स उसको हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बाहर कर देते हैं। तो मेन काम क्या है? कंट्रोल ऑफ द टेम्परेचर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तीसरा जो काम है हम ब्लड का, वो हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, ग्लूकोज है, मिनरल्स हैं, ठीक है, उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है, उसको भी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है, ताकि हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में भी उसको नॉर्मल रूटीन के लिए उसकी खुराक मिल सके, ठीक है। तो ये नंबर 3 पे हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये भी ब्लड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। तो आइए देखते हैं कि चौथा काम क्या है ब्लड का, है ना। हेल्प इन कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये कोऑर्डिनेशन करता है अलग अलग पार्ट्स के बीच में, है ना। तो क्योंकि वो सर्कुलेट करता है, ईच एंड एवरी पार्ट के पास वो जा रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, तो वो कोऑर्डिनेट करने में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो ब्लड सर्कुलेशन की जो जिसने खोजा था ना, जो साइंटिस्ट थे कि भाई कैसे ये ब्लड सर्कुलेट करता है, जिनको फर्स्ट टाइम जो पता चला था वो विलियम हार्वे थे। विलियम हार्वे थे साइंटिस्ट, उनको पता चला कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे काम करता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये तो हो गई हमारे ब्लड की बात, जो उसका काम है ब्लड का, ये भी हमने देख लिया, क्या बेसिक उसके पॉइंट हैं वो भी हमने देख लिया। अब ये बात आती है कि ब्लड का कंपोजिशन होता कैसे है, क्या है ब्लड के अंदर, कौन से पार्ट्स हैं, वो कैसे काम करते हैं, है ना। तो आइए मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि ब्लड की कंपोजिशन क्या है। तो आइए देखते हैं ब्लड की जो कंपोजिशन है उसमें 60% उसमें प्लाज्मा होती है, यानी कि अगर हमारे पास 100% अगर ब्लड है तो उसका 60% पार्ट जो है प्लाज्मा है, ठीक है, ये है वो प्लाज्मा। अब 40% जो पार्ट है उसका वो कार्पल्स हैं या सेल्स भी बोलते हैं और कॉर्पल्स भी बोलते हैं। तो आइए पहले प्लाज्मा की बात कर लें। जो प्लाज्मा है ना, उसका जो प्लाज्मा जो 60% जो प्लाज्मा है ब्लड के अंदर, उसका जो 90% पार्ट है, यानी कि 60% का जो 90% है वो वाटर है, ठीक है, वो लिक्विड है, वाटर है, और उसमें 7% के आसपास प्रोटीन होते हैं और 0.9% सॉल्ट होते हैं, 0.1%
उसके अंदर ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो ये है प्लाज्मा, और इसके अंदर प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। फाइब्रिनोजिन नाम का एक प्रोटीन होता है, अगर उसको हम निकाल लें ना प्लाज्मा के अंदर से, तो प्लाज्मा का ना कलर बहुत ही येलोइश हो जाएगा। वैसे तो प्लाज्मा होती येलो है, पर और भी हल्का येलो हो जाएगा। और अगर हमने फाइब्रिनोजिन निकाल लिया तो उसके बाद जो हमारे पास बचता है उसको हम सीरम बोलते हैं, सीरम, है ना। जब पैथोलॉजी वाला हमारी यहाँ से ब्लड निकालता है, तो ब्लड निकालने के बाद वो टेस्टिंग के लिए भेजता है, तो वो हमारा सीरम ही लेके जाता है टेस्टिंग के लिए, क्योंकि सीरम से उसको सारी चीज़ें पता लग जाती हैं कि ये क्या बॉडी में क्या गड़बड़ है, कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। ये तो हो गया प्लाज्मा 60%। 40% हमारे पास कॉर्पल्स है या सेल्स हैं। आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं, है ना। आरबीसीज आपने नाम सुना होगा, रेड ब्लड कॉर्पल्स। नंबर 2 पे है वाइट ब्लड कॉर्पल्स, है ना, वाइट ब्लड कॉर्पल्स। और नंबर 3 पे है प्लेटलेट्स। इनको हम डिफरेंट नाम से भी जानते हैं, जैसे कि आरबीसीज को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स को बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइट्स, है ना। जो आरबीसीज है ना वो 95% होता है ब्लड कार्पल्स का, यानी 40% जो हमारे कार्पल्स हैं उसका 95% क्या है, आरबीसीज। तो उसका नंबर कितना है, एग्जाम में पूछते हैं, तो उसका नंबर है 50 लाख है या 5 मिलियन, है ना। ये हमारे पास रहता है इतना हमारे अंदर। तो इसकी जो लाइफ है ना, आरबीसीज की जो लाइफ है 120 डेज़ है। 120 डेज़ तक ये रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरा नया आरबीसीज आ जाता है। इसका जो कलर है ना वो रेड कलर है। इसका रेड कलर क्यों है आरबीसीज का, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन है तो इसका काम क्या हो गया, इसका काम हो गया ऑक्सीजन को कैरी करना, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना, है ना। इसका मेन फंक्शन हो गया आरबीसीज का। ये मैं और भी डिटेल में आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा ब्रीफ ले लीजिए। इसका फॉर्मेशन होता है वही बोन मैरो के अंदर इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया डब्ल्यूबीसी, यानी कि वाइट ब्लड कार्पल्स हो गए, या फिर ल्यूकोसाइट्स होते हैं। जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो उनका नंबर हमारे यहाँ 10,000 रहता है बॉडी के अंदर। 10,000 ल्यूकोसाइट्स हैं, इनकी लाइफ 4 डेज़ रहती है। अब इनका काम क्या है डब्ल्यूबीसी का, इनका काम है फाइटिंग करना। दे फाइट विद द वायरस, दे फाइट विद द फंगस, दे फाइट विद द बैक्टीरियाज, है ना। वो एक हमारे कैसे बॉडी का हमारा सिक्योरिटी मैकेनिज्म हो गया। जब भी कोई वायरस एंट्री करेगा तो ल्यूकोसाइट उसको मार देगा। इसकी कमी इसकी कमी से ना हमको ल्यूकेमिया भी हो जाता है। ल्यूकेमिया कैंसर को बोलते हैं, ल्यूकेमिया भी हो जाता है अगर ल्यूकोसाइट्स हमारे प्रॉपर नहीं है या कम है, या वायरस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने ल्यूकोसाइट्स को भी मार दिया, तो उसकी वजह से बीमारी, जैसे HIV हो गया। तो आइए देखते हैं कि जो कार्पल्स और सेल्स हैं उसका जो थर्ड पार्ट है ना। पहला पार्ट हो गया आरबीसी, सेकंड पार्ट हो गया डब्ल्यूबीसी, और थर्ड पार्ट हो गया हमारा प्लेटलेट्स। तो जो प्लेटलेट्स है ना उसको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी शुरू में मैंने आपको बताया था ना कि जब भी हमारे हाथ में ना चोट लग जाती है, कुछ भी कट लग जाता है, या पैर में, किसी भी बॉडी पार्ट में, तो बहुत तेज़ी से ना ब्लड बाहर आने लगता है। तो ब्लड अगर एकदम से सारा ब्लड बाहर आ गया ना तो आदमी की डेथ भी हो सकती है, अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है। कई बार हम देखते भी हैं, कई बार सुना भी है कि ज़्यादा ब्लड लॉस होने से फला आदमी की डेथ हो गई। तो ये प्लेटलेट्स का काम है हमारे ब्लड में क्लॉटिंग बनाना, कि भाई चोट लगी और उसके बाद एक मैकेनिज़्म के थ्रू कुछ सिग्नल्स प्लेटलेट्स के पास गए और प्लेटलेट्स ने अपना काम शुरू कर दिया और क्लॉटिंग उसने बना दी। उससे क्या होगा कि जो है ब्लड जो है बाहर नहीं आएगा, रुक जाएगा ब्लड का बहना, जिसकी वजह से ब्लड लॉस जो है बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा या रुक जाएगा। नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कितने होते हैं हमारी बॉडी में, अप्रॉक्स मान के चलिए कि 2 लाख के आसपास प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में रहते हैं। अक्सर हम देखें ना, जब भी डेंगू की बीमारी चलती है तो डेंगू की बीमारी में क्या होता है ना, लोग बोलते हैं कि भाई फला आदमी की ना प्लेटलेट्स डाउन होने से उसकी डेथ हो गई। तो वो किस वजह से होती है, क्योंकि उसकी प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, उसकी ब्लड की क्लॉटिंग की क्षमता 0 हो जाती है, तो ब्लड लॉस की वजह से उसकी डेथ हो जाती है ना। तो इसकी जो लाइफ है प्लेटलेट्स की वो 7 डेज़ है। 7 डेज़ की इसकी लाइफ है, उसके बाद ये वापस जो है नष्ट हो जाता है, नई प्लेटलेट्स बन जाती हैं। वो ये बोन मैरो में बनता है प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन भी बोन मैरो के अंदर होता है। तो बीमारी जो मैंने आपको बताई डेंगू के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है डॉक्टर यही देखता है कि प्लेटलेट्स इसकी ना बराबर मॉनिटर करते रहें, ताकि प्लेटलेट्स इसकी ज़्यादा भी नीचे जाएं तो उसको बाहर से हम प्लेटलेट्स चढ़ा सकें, ठीक है। इसको हम नेचुरल तरीके से भी बढ़ाते हैं। कई बार आजकल हमने देखा है कि भाई गिलोय दी जा रही है या बकरी का दूध दिया जा रहा है, उसकी वजह से भी प्लेटलेट्स है ना इंक्रीज़ हो रही हैं। तो ये एक मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया है ब्लड के बारे में। बाकी और मैं इसके बारे में अभी ब्लड की जो कंपोजिशन है या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब प्लाज्मा कैसे काम करती है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए
थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो भी मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे आप उनको वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैं एक बहुत ही बेसिक टॉपिक्स आपको लेके आऊँगा, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आजकल पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में कैसा सिस्टम है और कैसे उसमें बीमारियाँ आ रही हैं और कैसे हम उससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है ब्लड, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उसके अंदर भी एक दो वीडियो ब्लड के ऊपर ही बनेंगी, और पूरा ब्लड में कैसे कैसे और क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस YouTube चैनल को मेरे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी अपनी बॉडी के बारे में जो चीज़ें हैं उनको जान सकें, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।